में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर। ओम शांति। आज मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली सुनने का दिन है, यानी एक स्पष्ट आईना देखने का भी दिन है और स्पेशल तरीके से तैयार होने का भी दिन है। लास्ट संडे बाबा ने स्वपरिवर्तन की स्पीड को फास्ट करने के लिए कहा था, तो बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य की 3 रेखाएं चमक रही हैं, परमात्मा पालना की, परमात्मा शिक्षा की और सतगुरु के वरदानों की। रेखाएं सबके मस्तक पे हैं, लेकिन चमक नंबरवार है, किसी की बहुत ज़्यादा, किसी की थोड़ी कम। बाबा ने कहा सारी आत्माएं कोटों में कोई हैं और प्यार में तो सब पास है, लेकिन अब जो पुरुषार्थ करना है वो संस्कार परिवर्तन का। बाबा कहते संस्कार परिवर्तन भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ तीव्रता लेकर के आनी है और ऐसी फास्ट स्पीड जैसे पेपर पर बिंदी। जितना टाइम पेपर पर बिंदी लगाने में लगता है, उतनी ही फास्ट स्पीड से स्व संस्कार परिवर्तन। तो स्व परिवर्तन में संस्कार परिवर्तन। बाबा ने कहा कि मैं देखता भी हूँ कि बच्चे लक्ष्य रखते हैं, अब उस लक्ष्य को लक्षण में लेकर के आ जाओ। लक्ष्य सबका है बाबा जैसा बनना, ब्रह्मा बाबा जैसा बनना, तो ब्रह्मा बाबा ने जो किया उसी से टैली कर लो। सोच, बोल और कर्म और कंप्लीट सरेंडर मन बुद्धि से। जैसे ब्रह्मा बाबा ने तन मन धन सब समर्पित किया, विशेष बाबा ने शरीर के लिए याद कराया कि बाबा ने फिर उस शरीर को सेवा के अर्थ ही यूज़ किया। बाबा ने हमेशा उस शरीर को सेवार्थ समर्पित कर दिया। तो बाबा कहते बस इसी चीज़ को टैली करते रहना है ब्रह्मा बाबा के साथ। और संस्कार कहीं ना कहीं उदय होने का कारण देह भान और देह अभिमान। देह भान भले हल्की चीज़ है, लेकिन देह अभिमान जो हमारे संस्कारों को बहुत ज़्यादा वो फिर से रिपीट कर देता है। तो संस्कारों के उत्पन्न होने का कारण देह अभिमान है, लेकिन इन कड़े संस्कारों को परिवर्तन करने का साधन शुभ भावना, शुभकामना। बाबा ने कहा कि किसी के प्रति अगर शुभ भावना, शुभकामना उस समय नहीं होती है, तो उसका भी रीज़न यही है कि उस आत्मा के प्रति उस समय शुभ भावना, शुभकामना नहीं रह गई। तो हमें हर पल अमृत वेले से स्टार्ट कर देना है, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है, हर एक के लिए शुभ भावना और शुभकामना। बाबा ने फिर ब्रह्मा बाबा को याद किया कि ब्रह्मा बाबा के साथ 400 लोग थे, तरह तरह के संस्कार वाली आत्माएं थीं, और उस वक्त तो ब्रह्मा बाबा अकेले थे, उनके सामने तो कोई दूसरा सैम्पल एग्जाम्पल भी नहीं था। लेकिन अकेले बाबा ने हिम्मत रखी, शिव बाबा ने मदद की, और उसी का रिज़ल्ट है कि आज इतने सारे सेंटर्स, इतने सारे बच्चे हो गए। अगर बाबा 2-4 से भी तंग हो जाते तो धीरे 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 सब चले जाते। तो इसीलिए बाबा ने उनका एग्जाम्पल दिया। फिर बाबा ने ये भी कहा कि कई बार हमारे जो पुरुषार्थ का तरीका होता है, या जो पुरुषार्थ के बोल होते हैं, उसे भी चेक करना कि ये तीव्र पुरुषार्थ के बोल हैं, निश्चय बुद्धि के बोल हैं, या अलबेलेपन के। निश्चय बुद्धि के बोल भी यही हैं, विजय तो हुई पड़ी है, भगवान मेरे साथ है। और अलबेलेपन वालों के बोल भी यही होते हैं, विजय तो मेरी ही होगी ना, भगवान मेरे साथ है। लेकिन अलबेलेपन में अगर ये बोल बोल रहे हैं तो उसकी निशानी ज़रूर दिखाई पड़ेगी। और वो बाबा ने कहा चेहरे से थकावट, दुख, तकलीफ़ दिखाई पड़ेगा। तो इसीलिए ये भी चेक कर लेना है कि मेरा पुरुषार्थ निश्चय बुद्धि वाला है या अलबेलेपन वाला। बाकी बाबा ने कहा माया का काम है आना,
आपका काम है माया पर विजय प्राप्त करना, आप विजयी बच्चे हो। तो ये होमवर्क लास्ट संडे का था, इसे कंटिन्यू रखना है। और आज बाबा फिर से हमारे मन को शक्तिशाली बनाने के बहुत सुंदर, बहुत आसान और बहुत रमणीक तरीके बता रहे हैं, जो करना भी अच्छा लगेगा। तो आज 28 जून की मुरली सुनेंगे। मुरली की हेडिंग है हर घंटे 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज करके मन को शक्तिशाली बनाओ। वो एक्सरसाइज कैसे होती बाबा ने अंदर बताया है। जब बाबा ही संसार है तो संस्कार भी उनके जैसा बनाओ। तो आज बाबा सब तरफ के बच्चों से मिलने आए हैं और एक देशी बच्चे कई देशों से आए हैं, लेकिन सबका एक देश है और वो ओरिजिनल देश परम धाम। कितना प्यारा है। बाबा भी उसी देश से सबसे मिलने आए हैं। बच्चों को बाबा से मिलने की खुशी और बाबा को बच्चों से मिलने की खुशी है। तो आज बाबा सब बच्चों को विशेष 5 स्वरूपों को दिखा भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। बच्चों को याद दिला रहे हैं आपके 5 स्वरूप, और भगवान हमें उन्हीं स्वरूपों से ही देखते हैं। इसीलिए 5 मुखी ब्रह्मा का भी गायन है। ब्रह्मा जी के लिए भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के 5 मुख मतलब क्या? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युगों में ब्रह्मा का ज्ञान यानी ब्रह्मा बाबा के थ्रू जो शिव बाबा ने ज्ञान दिया वो चला, और 5वां मुख जिसका आधार खुद शिव बाबा ने फिर से लिया। तो इसीलिए शास्त्रों में ब्रह्मा जी को पंचमुखी दिखाते हैं। तो 5 मुखी ब्रह्मा जी का भी गायन है। तो अपने रूपों को जानते हो। अब एक्सरसाइज शुरू, मन की एक्सरसाइज। पहला, सभी का ज्योतिर्बिंदु स्वरूप सामने आ गया। कितना चमकता हुआ प्यारा रूप है। दूसरा, देवता स्वरूप, सत्युगी श्रेष्ठ संस्कार वाली मैं दिव्यात्मा। कितना प्यारा, कितना न्यारा है। फिर तीसरा, मध्य में पूजनीय स्वरूप। जब मैं स्मृति स्वरूप में हूँ तो मैं देने वाली हूँ, दाता स्वरूप में जड़ मूर्तियों में बैठी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने वाली। चौथा, संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप, भगवान के साथ उठने बैठने वाली आत्माएं। कितना महान। और 5वां, फरिश्ता रूप। ये बता दिया। ये 5 रूप कितने प्यारे हैं। बाबा आज बच्चों को मन की एक्सरसाइज सिखा रहे हैं, क्योंकि मन बच्चों को कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। तो आज बाबा मन को एक रस बनाने की एक्सरसाइज सिखा रहे हैं। सारे दिन में इन 5 रूपों की एक्सरसाइज करो, अनुभव करो। जो रूप सोचो फिर वो मन भी अनुभव करे। जैसे ज्योतिर्बिंदु कहने से ही चमकता रूप सामने आ गया। बाबा फिर से करा रहे हैं, वो मेरा चमकता हुआ परम धाम में रूप। ऐसे 5 ही रूप सामने लाओ और उस रूप का अनुभव करो। हर घंटे में 5 सेकंड इस ड्रिल में लगाओ मन को। इंसान चूँकि अंदर की यात्रा को जानता नहीं है, ये आदि मध्य अंत को देखा नहीं है, तो क्या 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। इसीलिए हम शरीर के आदि मध्य अंत को देख देख करके मन को और दुखी, विचलित, भयभीत कर रहे थे। व्यक्ति कहता है चलो मन बहलाने के लिए कहीं जा रहे हैं। मन को कोई प्रोग्रामिंग दे नहीं दी, मन का रिजर्वेशन नहीं कराते हैं, तन का रिजर्वेशन कराते हैं। तो शरीर से कहीं भी घूम के आते हैं
मन को कोई प्रोग्रामिंग नहीं किया तो मन तो जैसे का तैसा रह जाता है। थोड़ी देर के लिए मन बहलता है, इवन कई बार तो बहलता भी नहीं है। शरीर से कहीं भी उठा के ले जाओ, लेकिन मन उसी एक समस्या में, उसी एक बात में अटका के ही जाते हैं और कहते हैं हम बोर हो रहे हैं, हम मन बहलाने जा रहे हैं। एक्चुअल में बाबा ने क्या कहा, मन को ही यात्रा कराने का समय है, मन को एक्सरसाइज कराने का समय है। तो एक्सरसाइज भी पता तो हो। तो ये हमारा ड्रिल टीचर वो बता रहा है कि मन को क्या एक्सरसाइज करानी है, कैसे करानी है। तो शिव बाबा ने आत्मा के तीनों कालों को दिखाया और फिर हमारे 5 स्वरूप, हमको इतने श्रेष्ठ स्वरूप दिखाए। तो बाबा कह रहे हैं हर घंटे 5 सेकंड, एक सेकंड में फटाफट कर लो, ताकि मन को अभ्यास हो जाए कहाँ टिकाना है। कभी सेकंड्स में करो, कभी 5 मिनट, अगर टाइम ज़्यादा हो तो। हर एक स्वरूप सामने लाओ, अनुभव करो। मन को इस रूहानी एक्सरसाइज में बिजी करो तो मन एक्सरसाइज से सदा ठीक रहेगा। मेरा मन विचलित है, मेरा मन परेशान है, तो मैं अपने आप से पूछूं मैं मन के लिए क्या कर रही हूँ। शरीर के लिए प्रॉपर नरिशमेंट यानी सही आहार, प्रॉपर एक्सरसाइज, व्यायाम, प्रॉपर रेस्ट, आराम। मैं मन के साथ ऐसा कुछ कर रही थी बाबा से मिलने के पहले? प्रॉपर नरिशमेंट तो बिल्कुल नहीं। 10 साल पहले वाला बासी खाना रोज़ खिलाना मन को। एक्सरसाइज के नाम पर कुछ नहीं, एक ही जगह अटका हुआ है मन। जैसे व्यक्ति एक जगह बैठे बैठे शरीर से मोटा हो जाता है, ऐसे ही मन को हमने एक ही जगह अटका रखा था। और अगर गया भी तो यहाँ वहाँ गया जहाँ से उसको नुकसान ही पहुँचा। तो ना प्रॉपर नरिशमेंट, ना प्रॉपर एक्सरसाइज, और 8-8 घंटे 10-10 घंटे डॉक्टर्स बोलते हैं सो, रेस्ट करो, तो उसमें भी शरीर ही लेटा हुआ है, मन तब भी रेस्ट में नहीं है। तो तीनों में से एक भी काम मन के साथ नहीं हो रहे हैं और हम कहें कि मन अच्छा हो जाए। लेकिन मन के साथ जहाँ एफर्ट करना शुरू किया तो शरीर वाले रिजल्ट्स फिर भी लेट आते हैं। 1 महीना 2 महीना एक्सरसाइज करो तब कहीं 1 किलो 2 किलो वज़न कम होता है। लेकिन अगर मन के साथ करना शुरू किया तो फटाफट होना शुरू हो जाता है। जैसे शरीर की एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त रखती है, ये एक्सरसाइज मन को शक्तिशाली रखेगी। 1 सेकंड भी मन में उस रूप को लाओ। समझते हो सहज है? अब इससे सहज क्या होगा? 1 सेकंड के लिए 1 स्वरूप, 5 सेकंड्स में 5 पूरे। मुश्किल नहीं है। और ये एक्सरसाइज के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। खाने के पहले कर लिया, खाने के बाद कर लिया, दिन भर करेंगे तो और मन शक्तिशाली हो जाएगा। मुश्किल नहीं लगेगा क्योंकि आपने तो ये अनेक बार किया है, ऐसे अनेक बार जीवन जिया है। तो अपना ही रूप सामने लाना ये कौन सी मुश्किल बात है? बाबा ने नहीं कहा आप सामने वाले किसी व्यक्ति की तरह अपने को सोचो, लेकिन अपने ही रूप को सोचो जो आप जी चुके हो। अब बच्चे क्या कह रहे हैं? बाबा ने एक्सरसाइज बताया। कभी कभी बच्चे कहते हैं हम इन रूपों का अनुभव करना चाहते हैं बाबा, लेकिन मेरा मन दूसरी तरफ चला जाता है। जितना समय मन लगाना चाहते हैं उतना समय के बजाय व्यर्थ अयथार्थ संकल्प चलने लगते हैं। कभी अलबेलेपन वाले थॉट्स आ जाते हैं। बाबा ने सुन लिया। बाबा ने कहा तभी तो कह रहा हूँ कि हर घंटे 5 सेकंड 5 मिनट मन को बिठाने का अभ्यास करो। हमने मन को तो कभी अपने पास बुलाया ही नहीं, तो कभी लगाम नहीं लगाई तो जल्दी से नहीं लग रही है। पर एक दिन में अगर हर घंटे पर कर लिया तो दूसरे दिन, इवन एक दिन में अगर हर घंटे पर कर रहे तो हर अगले घंटे में हमको मेहनत कम करनी पड़ेगी, बड़ा जल्दी जल्दी अनुभव होने लगेगा। तो 5 मिनट करके मन को इस तरफ चलाओ। चलना तो अच्छा होता है। अभी मन भाग रहा था, लेकिन वहाँ भाग रहा था जहाँ से उसको नुकसान मिल रहा था। अब हम मन को वहाँ भगाएंगे, मन को वहाँ चलाएंगे जहाँ से मन को शक्ति मिलेगी। तो चलना तो अच्छा होता है, फिर अपने काम में भी लग जाओ।
क्योंकि काम के बिना भी तो चलना नहीं है ना। लेकिन कर्म करते हुए ये 5 मिनट 5 सेकंड की ड्रिल करो, फिर अपने काम में लग जाओ। अब बाबा कह रहे हैं, ऐसा भी कोई है यहाँ जो 5 सेकंड का भी टाइम ना निकाल सके? अपने आप से पूछ के देखें। हम तो कितने घंटों वेस्ट करते मोबाइल में। बाबा तो सिर्फ 5 सेकंड 5 मिनट की बात कर रहे हैं हर घंटे पर। तो यही मंत्र के अनुभव से मायाजीत बनने का यंत्र बन जाएगा। क्योंकि बाबा ने बताया, जितना समय आगे बढ़ता जाएगा उस अनुसार सेकंड में हमें स्टॉप तो लगाना ही होगा। तो ये वाली एक्सरसाइज करने से मन मनाभव होने में मदद मिलेगी। देखो, आप दूसरों को भी क्या सुनाते हो कि हम विश्व परिवर्तन करने वाले हैं। तो जब विश्व का परिवर्तन करना है तो मन को तो शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, क्योंकि विश्व का परिवर्तन बोल करके सिर्फ नहीं होगा। मनसा सेवा वो ब्रॉड है, वो बेहद की है। तो मन शक्तिशाली होगा तभी तो विश्व की सेवा करेंगे। तो जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना मन शक्तिशाली होगा। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे शरीर की अन्य कर्मेंद्रियों को जैसा ऑर्डर करते हो तो करती है ना। मुझे कहीं खुजली हो रही है तो इस हाथ को बोलना नहीं पड़ता, चल जल्दी आग कर, फिर ये हाथ बैठा रहे, नहीं, फट से आदत पड़ गई है। इधर कमांड गया और इधर नेचुरल हो रहा है। तो जैसे शरीर की कर्मेंद्रियां ऑर्डर पर चलती हैं, ऐसे मन व्यर्थ अयथार्थ से बच जाए, मन के मालिक हो जाओ। मेरा मन कहते हो ना, मेरा मन यानी मैं आत्मा मालिक, ये मेरा है। तो मेरा है तो कहना तो मानेगा। तो बस इसको एक्सरसाइज करा दो। फिर बाबा ने देखा कि हर बच्चा चाहता है हमें मन जीत जगत जीत बनना है। इसीलिए आने वाले समय के पहले ये अभ्यास जहाँ चाहे वहाँ मन सहज टिक जाए। बस बाबा यही कह रहे हैं। बाबा चाहते हैं और बाबा जानते भी हैं कि हर बच्चा चाहता है मन जीते जगत जीत बन जाए। तो एक्सरसाइज करो तो मन को जीत ले जाएंगे। बाकी बाबा ने कहा, बाबा को बच्चों से प्यार है, बच्चों को बाबा और परिवार से प्यार है। और मेरा बाबा कह करके भगवान को अपना बनाकर कमाल भी कर दिया। यही मेरा शब्द धमाल कर रहा था जब मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, इसी मेरे शब्द से कमाल हो गई जब कहा मेरा बाबा। तो मेरा बाबा साथ है। बाकी बाबा ने कहा, कोई भी माया का वार हो। अब बाबा एक्चुअल कंडीशन जो होती है सामने प्रैक्टिकल बुला रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, माया का वार हो। अब माया का भी वार क्यों होगा? आधा कल्प माया को अपना जो बनाया है, तो माया का भी आप लोगों से प्यार है। वो भी बार बार आने की कोशिश करती है। लेकिन जो दिल से मेरा बाबा कहते हैं तो बाबा को सहयोग मिल जाता है, बाबा का उनको सहयोग मिलता है। एक बार दिल से कहा मेरा बाबा, 1000 बार भगवान बंधे हुए हैं शक्तिशाली सहयोग देने के लिए। देखो, बाबा होमवर्क भी दे रहे हैं। उस होमवर्क को करने में क्या हर्डल्स आ सकती हैं, उन हर्डल्स के समय खुद 1000 भुजाओं से 1000 बार मदद करने के लिए भी कमिटेड हैं। कह रहे मैं आऊँगा। और आपने अनुभव किया है ना सहयोग का। बस इसको प्रैक्टिकल में करते रहो। बाबा बच्चों की एक बात देखकर फिर मुस्कुराते भी हैं। जानते हो कौन सी? एक तरफ कहते हैं बाबा ही मेरा संसार है। तो जब बाबा ही मेरा संसार है, दूसरा कुछ नहीं है, तो ये दूसरे तरीके के संस्कार कहाँ से आ जाते हैं?
जो मेरे संसार है वही मेरा संस्कार होना चाहिए। तो हमने वो वाला संसार छोड़ करके भगवान को संसार बनाया, लेकिन संस्कार तो उसी संसार वाले दिखाई देते हैं। तो फिर ये संस्कार कहाँ से आ जाते हैं? क्योंकि आजकल बाबा भी हमारे कड़े संस्कारों को मिटाने में लगे पड़े हैं। क्या संस्कार मिट सकते हैं? अब आप पूछ रहे हैं। दृढ़ संकल्प कर सकते हो कि करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे? नहीं। अब आज देखो, संस्कारों का काम है आना, बच्चों का काम है समाप्त करना। 63 जन्म के मायावी संस्कार है, तो वो आदत में आ चुके हैं। जैसे कई बार बाबा एग्जाम्पल दे करके समझाते हैं, आपने कोई पेट पाला हुआ है, उसको भी अगर आप छोड़ करके बहुत दूर आओ, वो बार बार आ जाता है। लेकिन अब उसको रखना है कि नहीं रखना है, ये टोटल मेरी चॉइस है। तो बाबा कह रहे हैं संस्कारों का काम है आना, आदत है ना, आपका काम है समाप्त करना। तो बाबा ने कहा कि अब लक्ष्य दो अपने आप को और डेट फिक्स करो। बाबा ने कहा देखो, जैसे भक्तों ने डेट फिक्स कर दी शिवरात्रि की, तो उस दिन की तैयारी पहले से करके शिवरात्रि मना लेते हैं। आप भी संस्कार परिवर्तन की डेट फिक्स करो। बाबा बच्चों का चेहरा देख रहे थे। अच्छा चलो, सबकी डेट एक जैसी नहीं, अपने अपने संस्कारों को ठीक करने की डेट फिक्स कर दो। क्योंकि जैसे ही हम किसी भी चीज़ के लिए डेट फिक्स करते हैं तो फिर हम उस अकॉर्डिंग चलने लगते हैं। बड़े से बड़े प्रोग्राम्स, जब तक उनकी डेट नहीं आती तब तक तैयारी नहीं होती है, और जैसे ही डेट आने लगती है, डेट आ जाती है, तैयारियां शुरू। बाबा ने कहा आप डेट फिक्स करके देखो, आपको खुद लगेगा कि आप में परिवर्तन हो रहा है। और बाबा ने कहा जब आप ऐसी डेट फिक्स करेंगे और प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे तो बाबा भी बच्चों को पेपर पास करने की बहादुरी देंगे और गीत गाएंगे, वाह बच्चे वाह। सेरेमनी मनाएंगे, जिसने संकल्प किया उसी अनुसार प्रैक्टिकल सेरेमनी मनाएंगे, क्योंकि फ़र्क आएगा। और बाबा कहते हैं जब वो फ़र्क आएगा ना, तो आपके जो आसपास वाले हैं वो वेरीफाई भी करेंगे कि सच में आजकल तो ये बहुत अपने ऊपर काम कर रहे हैं, इनमें बहुत फ़र्क आया। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बहुत काम कर रहे हैं और किसी दूसरे को नज़र नहीं आए। अगर मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया तो उसके वेरिफिकेशंस मिलना भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि संस्कार किसी न किसी के साथ निकलता है ना। तो जिनके साथ संस्कार निकलता है, जिनको हम अपने संस्कारों से परेशान दुखी करते हैं, वो खुद बोलेंगे कि नहीं आजकल तो ये बिल्कुल चेंज हो रहे हैं। क्योंकि बाबा ने देखा है हर बच्चे को शुद्ध नशा तो है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो सर्वशक्तिमान है तो संकल्प को पूरा करने की शक्ति भी तो होगी ना। डेट फिक्स किया, संस्कार परिवर्तन करने हैं, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान अपनी शक्ति को इस संकल्प को पूरा करने में लगाऊंगे ना। फिर जो पहली बार आए हैं, बाबा हमेशा उनको कहते हैं कि आपको तो परिवार भी प्यार करता है, भगवान तो है ही साथ में, लेकिन इतना बड़ा बेहद का परिवार भी आपको सहयोग देगा आपके पुरुषार्थ में। बस आप भी अब फास्ट जाकर फर्स्ट आकर के दिखाओ। बाबा कहते हैं अमृत वेले जब बच्चे बाबा से बातें करते हैं, बाबा बहुत खुश होते हैं, वाह बच्चे वाह। और बाबा हर बच्चे को, चाहे पुराना चाहे नया, बहुत बहुत दिल की दुआएं देते हैं। पता है क्या करते हैं? खाली एक कदम आपका, 1000 कदम बाबा की मदद के, क्योंकि अभी समय का परिवर्तन फास्ट होना है ना। फिर बाबा ने जो सेवाधारी दिल्ली आगरा वाले, बाबा हमेशा कहते हैं कि कुछ नई इन्वेंशन करो। जो सब कर रहे हैं वो तो अच्छा है, वो भी करना है, लेकिन कुछ ऐसा करो जो सब की आंखें खुल जाएं। और साथ साथ में कहा हर सेंटर निर्विघ्न रह कर के दिखाए। पता चला हम सेवाएं तो बहुत कर रहे हैं, हम आपस में ही ठीक नहीं हैं। बाबा ने कहा आप ठीक हो जाएंगे तब तो विश्व की प्रत्यक्षता विश्व में हो ही जाएगी। और स्पेशली आगरा वालों के लिए कहा कि
जैसे गवर्नमेंट की लिस्ट में आगरा फेमस है ताज के लिए, ताजमहल के लिए, ऐसे पांडव गवर्नमेंट या ये ईश्वरीय से बच्चे ऐसा कुछ करें कि ये भी गवर्नमेंट की नज़रों में आ जाए कि ये कुछ विशेष कर रहे हैं। वो ताजमहल बना रहे हैं, हम ताजधारी बन रहे हैं और बना रहे हैं, ऐसा प्रत्यक्ष हो जाए। और आज बाबा का वरदान है, त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। जैसे अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, चमकती हुई भी दिखती है, गर्मी भी आती है, ऐसे आपकी तपस्या त्याग की झलक दूर से सबको आकर्षित करे। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त बन सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई दे। अब त्याग का मतलब क्या? मैंने दुनिया की चीज़ें छोड़ी, वो त्याग बेचारापन नहीं दिखाना है, लेकिन किन चीज़ों का त्याग? पुराने कड़े संस्कारों का त्याग, विकारों का त्याग। चीज़ों का त्याग हमें बेचारा बनाता है, विकारों का त्याग हमें महान बनाता है। तो त्यागी पुराने संकल्प संस्कार, और तपस्वी तपस्या किस बात की? दूसरे को देखें तो बस आत्मा दिखाई दे, एक मैं और एक मेरा बाबा, बाकी सब आत्माएं। लोग तपस्या में एक मुद्रा में खड़े होते हैं, बैठते हैं। यहाँ बाबा ने कहा तपस्या है एक ही दृष्टि सबके लिए, ये है सच्ची तपस्या। जो संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। यही तपस्या, सबके लिए शुभ भावना शुभकामना। पिछली बार साधन बताया था, शुभ भावना शुभकामना, इस बार शुभ भावना शुभकामना को तपस्या बता दिया। स्लोगन है, देह भान से पार जाने के लिए चित्र को न देख, चैतन्य और चरित्र को देखो। सबसे पहले ये ब्रह्मा बाबा के ऊपर बाबा अप्लाई कराते थे, क्योंकि जो लोग ब्रह्मा बाबा से ज्ञान सुनते थे उनमें से किसी को ब्रह्मा बाबा से बहुत अटैचमेंट हो जाता था, किसी को ब्रह्मा बाबा से ईर्ष्या हो जाती थी। बाबा ने कहा ये दोनों ही खराब हैं, जिसको राग और द्वेष कहते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा चित्र को मत देखो, यानी शरीर को मत देखो, चरित्र को देखो और उसके अंदर बैठी हुई चैतन्य आत्मा को देखो, तो वो तो हमारे अंदर भी आ सकता है। अव्यक्त इशारे हैं, आप सभी मास्टर विश्व निर्माता हो। इस स्मृति से निर्माणता का गुण आएगा। जैसे बाबा ने कल के वरदान में कहा था, आधार मूर्त उद्धार मूर्त समझने से ही हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। अब ऐसे ही मैं विश्व निर्माता हूँ, तो निर्माणता का गुण आएगा। और जहाँ निर्माणता सरलता नेचुरल रूप में रहती है, वहाँ अन्य भी गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो फिर इसी स्वरूप में रहो। फिर जो छोटी छोटी बातें सामना करने के लिए आती हैं, किसी की बात चुभ गई, किसी की बात अच्छी नहीं लगी, ये पता है कैसे लगेंगी? जैसे किसी बुज़ुर्ग के आगे छोटे छोटे बच्चे बचपन के खेल करते हैं, वो बच्चे शैतानी कर रहे हैं, कोई आकर के उनको डांटने पीटने की कोशिश करता है, वो बुज़ुर्ग ही कहते हैं अरे कोई बात नहीं, खेलने दो ना, बच्चे हैं। तो ऐसे ही अगर हम विश्व परिवर्तक, विश्व निर्माता, निर्माणता के गुण में रहेंगे, तो लोगों की ऐसी छोटी छोटी बातें वो लगेगा जैसे बचपन के खेल कर रहे हैं, उनका असर हम पर नहीं होगा। ये बाबा की इतनी प्यारी सी मुरली है, बाबा को कितना शुक्रिया करें। मन की एक्सरसाइज तो किसी ने नहीं सिखाई थी, सब ने कहा बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव, बट व्हाट इज़ पॉजिटिव ये तो किसी ने बताया ही नहीं। और पॉजिटिव कुछ दिख भी नहीं रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था, कुछ हम पॉजिटिव को नेगेटिव बना रहे थे, क्योंकि आत्मा कमज़ोर थी, मन कमज़ोर था। अब बाबा ने कहा कि मन को शक्तिशाली बनाने का तरीका 5 स्वरूप का अभ्यास। इतना टाइम तो सबके पास होगा कि हर घंटे में कोई 5 मिनट या 5 सेकंड निकाल ले। ये एक्सरसाइज मन मनाभव होने में मदद करेगी। विश्व परिवर्तन का बीड़ा उठाया है तो मन का शक्तिशाली होना ज़रूरी है, तो मन शक्तिशाली होगा तब ये काम कर पाएंगे। साथ साथ में बाबा ने कहा चूँकि माया का भी आपसे प्यार है,
तो वो भी बीच में आएगी, लेकिन उसका काम है आना और आपका काम है माया जीते जगत जीत बनना। फिर बाबा को जिस बात पर हंसी आती है वो काम ख़त्म कर देना है। बाबा मेरा संसार है, लेकिन संस्कार दूसरी दुनिया के आ जाते हैं। तो जिसको हमने अपना संसार बनाया है वही संस्कार मेरे अंदर हो। पुराने संस्कारों को ख़त्म करने की डेट फिक्स करो और उसकी फेयरवेल पार्टी मना दो, सेरेमनी करो, तब भगवान भी गीत गाएंगे वाह बच्चे वाह। और साथ साथ बाबा ने विशेष फिर याद करा दिया कि जितना जितना हम इस पर काम करेंगे, क्योंकि भविष्य में ऐसा समय आने वाला है जब हमें सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। नयों को मौका दे दिया, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं। बाकी अमृत वेले बाबा सबको, नए पुराने जो भी हैं, सबको प्रॉमिस करते हैं सिर्फ हिम्मत का एक कदम आप बढ़ाओ, हर बार हज़ारों कदम बढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ। सबकी सेवाओं को देखा, अप्रिशिएट किया, फिर कहा आगे कुछ करो। अगर ताजमहल गवर्नमेंट की लिस्ट में है तो गवर्नमेंट की लिस्ट में आइए, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ खुद डबल ताजधारी बन रहे हैं, दूसरों को बना रहे हैं। त्याग तपस्या हमारे से दिखाई दे, त्याग विकारों का, तपस्या एक जैसी दृष्टि। और साथ साथ में चित्र को ना देख चैतन्य को देखो, चरित्र को देखो, तो देहभान खत्म हो जाएगा। जिसने ये सोचा कि मैं विश्व परिवर्तक, विश्व निर्माता हूँ, तो वो निर्माण बन जाएगा। और ऐसी निर्माण सरल चित्त आत्मा के आगे किसी की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो बहुत पिंच करती थी पहले, अब ऐसा लगेगा जैसे किसी बुज़ुर्ग के आगे बच्चे खेल कर रहे हैं। तो ये प्यारे शिव बाबा की इतनी प्यारी मुरली, बाबा को बार बार शुक्रिया कि आप मेरे जीवन में आए। आपने मेरे मन को इतना शक्तिशाली बनाने के लिए मुझे क्या कुछ नहीं सिखाया। अब भगवान ने अपना काम कर दिया, अल्टीमेटली करना तो हमें ही होगा। पहला कदम सिर्फ हम बढ़ाएं, बाकी वो बैठे हैं। अभी फिर से उसी प्यारे से गीत पर चलेंगे बाबा के पास परम धाम। सारी सैर कराएगा ये गीत, एक्सरसाइज भी कराएगा, और फिर हम पक्का प्रतिज्ञा करेंगे बाबा जो काम आपने दिया है हर घंटे उसे इम्पोर्टेंट समझ के हमें करना ही करना है। ओम शांति। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। पार करेंगे हंसते हंसते, पार करेंगे हंसते हंसते भवसागर को तैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ ठहर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हमसे। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। थे भंडार भरे भारत के, थे भंडार भरे भारत के, लगे
सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे पैर। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। खैर चलो अब लौट चले घर, खैर चलो अब लौट चले घर। हो न जाए देर, हाथ में हाथ दिए बाबा के, चलो करे हमसे, चलो करे हमसे।